नमस्ते दोस्तों। टीवी न्यूज़ चैनल्स में आपने बहुत सारे डिबेट्स देखे होंगे। खासकर एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, पूछता है भारत, पूछता है भारत। आज एक इत्तेफाक उनके साथ भी हो गया। आपने सुना ही होगा कि उनके 500 पेज का व्हाट्सएप चैट लीक हो गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया है। सॉरी, लोगों का नाम नहीं लिया गया, बहुत सारी बातें कही गई हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट करती हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हम आगे बात करते हैं। आप लोग जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी जी की बात कर रहा हूँ मैं। ये हैं, देख लीजिए। इनके ये न्यूज़ चैनल में गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते हैं, पूछता है भारत, पूछता है भारत, कहाँ हो सलमान। मतलब हद कर दिए हैं ये कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, जब या कुछ सालों से ये न्यूज़ चैनल नहीं चला रहे, ये कुछ और ही चला रहे। मतलब कॉमेडी कर रहे हैं आजकल ये। और इनको देखने वाले को दिमाग भी थोड़ा सा वो हो जाता है, सड़ जाता है ना। तो इस तरह से इनके साथ भी एक इत्तेफाक हो गया। इनका व्हाट्सएप चैट लीक हो गया है, करीब 500 पेज का है। और वो चैट्स, वो किसके साथ था? बार्क के फॉर्मर सीईओ। बार्क मीन्स ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके फॉर्मर सीईओ पार्थोदास गुप्ता जी के साथ बातचीत जो हुआ है व्हाट्सएप में, वो चैट्स का स्क्रीनशॉट्स रिलीज़ हो गए हैं। करीब 500 पेजेस में है ये। इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होना चाहिए था, जो नेशनल थ्रेड भी करते हैं। मतलब बहुत लोगों के पोल भी खोल देते हैं ऐसे। ये दिखाता है कि हमारे जो देश में सरकार चल रहा है, जो हमारे देश में गवर्नमेंट चल रही है, उसमें भी बहुत सारे करप्ट लोग भरे पड़े हैं। उसमें ये सब कमाई का तरीका देख लेते हैं, कैसे कमाई किया जाए, किस तरह से कमाई किया जाए। तो ये जो लीक हुए हैं व्हाट्सएप चैट्स, वो एक्चुअली में हुआ यूँ था कि कुछ महीने पहले आपको पता ही होगा कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था टीआरपी स्कैम के तहत। मतलब टीआरपी स्कैम हुआ था जिसके तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अर्नब गोस्वामी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे थे, जैसे टीआरपी में छेड़छाड़ करने के लिए आरोप आरोप लगे गए थे। कहीं भी आप कुछ भी टीवी ऑन करते हैं, कुछ भी ऑन करते हैं, मतलब केबल ऑन करते हैं, तो सबसे पहले चैनल इनका दिखा दिया जाता था। पहले तो आप समझ लीजिए टीआरपी क्या होता है। टीआरपी ही एक ऐसा चीज़ होता है जो यहाँ दिखाता है कि वो चैनल का रेटिंग कितना है, उन लोग उनको कितना देखते हैं, कैसा चलता है। इसी से उन जो चैनल हैं, इसी से उन लोगों का जो पेमेंट रहता है, उन लोगों को ऐड मिलता है, इसी से कमाई होता है उनका। ये एक कमाई का ज़रिया है और लोगों के कितना पसंद करते हैं इसका भी वो करते हैं। तो इसमें 1 सेकंड 5 मिनट जितना भी देखते हैं वो काउंट करते हैं लोग। तो और ये काउंट किसके द्वारा किया जाता है? बार्क के द्वारा। एक बार फिर सुन लीजिए, बार्क के द्वारा किया जाता है। बार्क का मतलब ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल होते हैं। तो ये जो इसका फॉर्मर सीईओ दास गुप्ता जी, इनके साथ इनका बातचीत जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हुए हैं। अब किसने किया ये लीक, कहाँ से हुआ, ये तो अभी किसी ने पता मतलब ये तो पता नहीं है किसी को। लेकिन इसको फाइल किया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा जब टीआरपी स्कैम के तहत। एक्चुअली इसमें बहुत सारी ऐसी बातें किया गया है। मतलब जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था, पुलवामा में था, पुलवामा के में जो 40 जवान शहीद हुए थे, उसमें अपने टीआरपी बढ़ने के कारण ये लोग एंजॉय कर रहे थे, अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल वाले नंबर 1 पे आने के लिए। जो एयर स्ट्राइक था बालाकोट का, उसको 2-3 दिन पहले ही पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जिसको गवर्नमेंट में कुछ सिलेक्टेड लोग नहीं जानते। पूरे गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर हैं वो भी नहीं जानते इस चीज़ को। कुछ सिलेक्टेड पर्सन ही जानते हैं। कुछ आर्मी के अंडर में जो चीफ होते हैं, जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो जानते हैं। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, इसके बारे में भी अर्नब गोस्वामी को पता था 2-3 दिन पहले से। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट में भी कितना करप्शन है। और इसके जो पता था अर्नब गोस्वामी को, तो इसको उसका कितना बड़ा फ़ायदा हुआ होगा टीआरपीज़ में, अपने न्यूज़ चैनल्स में।
इसमें कहीं कहीं पर ऐसे भी बातें किया गया है पार्थोदास गुप्ता जी के साथ में, जैसे बाय द जज को खरीदने की बातें कही गई हैं, कहीं कहीं पर कुछ और बातें कही गई हैं। एक्चुअल में अगर हम लोग एंटी नेशनल अगर बोलते हैं तो ये है। हालांकि लोग किसी को भी बोल देते हैं जो सरकार से क्वेश्चन कर दे वो एंटी नेशनल हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एंटी नेशनल ये लोग हैं जिसको सभी के बारे में पता है। ये गवर्नमेंट को भी पॉइंट करती है कि आपने कभी देखा है आज तक कि किसी चैनल में देखा होगा कि व्हाट्सएप चैट लीक हुए हैं तो अर्नब गोस्वामी के बारे में बात किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई दूसरा होता जो सरकार के अगेंस्ट क्वेश्चन करते हैं, सरकार से क्वेश्चन करते हैं, तो जरूर से आवाज़ उठाते हैं उनके बारे में और उसको दिन भर फाड़ फाड़ के पूरा टीवी में दिखाते रहते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट नहीं, क्योंकि ये अर्नब गोस्वामी का है और सरकार का फुल सपोर्ट है। सरकार के कोई भी मिनिस्टर जो अभी रूलिंग पार्टी है उसका भी कोई मिनिस्टर इसके अगेंस्ट कुछ बोले भी नहीं है, ना ट्वीट किए हैं ना कुछ बयान जारी किए हैं। इसका मतलब क्या समझे दोस्तों? इसका मतलब सिर्फ इतना है, कहीं ना कहीं वो सरकार जो है, कहीं ना कहीं जो वो लोग हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब सरकार के फेलियर का भी एक नतीजा है। सरकार को इसमें कुछ नियम बनाने चाहिए, उसके अगेंस्ट कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है नहीं। पिछले टाइम जब अरेस्ट हुए थे अर्नब गोस्वामी, तो जब बहुत आसानी से छूट के भी आ गए थे जेल से बेल में। तो इस तरह से बहुत सारे वो भी है इसमें। और मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें क्यों अपना आवाज़ नहीं उठा रही, क्यों इसमें नहीं दिखा रहे इसको अपने चैनल्स में? क्योंकि उनको पता है कि अगर इस मुद्दा को उठाएंगे तो वो भी आ जाएंगे, इसमें इन्वॉल्व वो भी हो जाएंगे। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं उठा पा रही है इस बात को, क्योंकि वो सरकार से सवाल करते नहीं है। वो सब गोदी मीडिया का एक पार्ट है। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और कुछ कमी हो, आई नो बहुत सारी कमी होगी इसमें क्योंकि अभी नया हूँ और उसमें भी है, तो प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें कि मैं कैसे करूँ, कैसे बनाऊँ। ये सब चीज़ नीचे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू।